लॉयर और एडवोकेट के बीच क्या है अंतर? जाने इनका काम। अगर हम यूपीएससी परीक्षा की बात करें तो इसके लिखित परीक्षा से लेकर इंटरव्यू राउंड तक जनरल नॉलेज के सवाल पूछे जाते हैं। इस परीक्षा में खासकर देश की अहम सेवा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन आपके लिए यह जानना दिलचस्प होगा कि आखिर लॉयर और एडवोकेट में फर्क क्या होता है। दोनों शब्द एक कानून के जानकार के लिए इस्तेमाल किए जाता है, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। लॉयर का कार्य और अधिकार। लॉयर और एडवोकेट शब्दों को एक दूसरे के पर्यायवाची स्वतंत्र रूप में जाना जाता है, लेकिन फिर भी इन दोनों में कुछ अंतर होते हैं। लॉयर कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे अटॉर्नी, एडवोकेट और सॉलिसिटर। इनमें से सभी कानून के अलग अलग फील्ड के स्पेशलिस्ट होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लॉयर के बारे में। लॉयर उस व्यक्ति को कहा जाता है जो अभी भी कानून की एलएलबी की पढ़ाई करने में लगा है। इस व्यक्ति के पास अदालत में केस लड़ने के लिए अनुमति नहीं होती है, क्योंकि बिना पूरी पढ़ाई की वकालत करने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जा सकता है। हालांकि ये आवश्यक नहीं है कि कोई भी कानून की पढ़ाई किया हुआ शख्स एडवोकेट हो। किसी भी लॉयर का काम किसी व्यक्ति को लीगल एडवाइस देना हो सकता है, लेकिन वो किसी के बिहाफ पर कोर्ट में केस नहीं लड़ सकता है। एडवोकेट किसे कहते हैं? एडवोकेट आमतौर पर एक वकील को ही कहा जाता है। यह वह व्यक्ति होता है जिसने कानून की पढ़ाई पूरी कर ली होती है और वह कोर्ट के वकील के तौर पर प्रैक्टिस कर रहा होता है। या यूं कहें कि एक एडवोकेट वह व्यक्ति होता है जिसकी स्टूडेंट लाइफ खत्म हो चुकी होती है। एडवोकेट को स्कॉटिश और दक्षिण अफ्रीका में बैरिस्टर कहा जाता है। इसके उदाहरण के रूप में आप महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका यात्रा को ले सकते हैं। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तो वे बैरिस्टर की उपाधि लेकर लौटे थे। हर लॉयर एडवोकेट हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हर एडवोकेट लॉयर होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी और के लिए केस लड़ता है तो वह एडवोकेट होता है। एक तरीके से यह प्रोफेशनल होता है। एडवोकेट बनने के लिए किसी भी लॉयर को बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और बार की परीक्षा पास करनी होती है, जिसके बाद वो एडवोकेट बनता है।